जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताएंगे विनायक चतुर्थी की पूजा विधि, व्रत कथा, शुभ मुहूर्त एवं इसका महत्व। सनातन धर्म में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना गया है। किसी भी मांगलिक या धार्मिक कार्य प्रारंभ करने से पहले भगवान गणेश की सर्वप्रथम पूजा की जाती है। भगवान श्री गणेश को विनायक, गजानन, गणपति, लंबोदर, विघ्नहर्ता आदि नामों से भी जाना जाता है। भगवान श्री गणेश के नामों का उच्चारण करना लाभदायक होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। यह तिथि अक्सर अमावस्या के बाद पड़ती है। इसके विपरीत पूर्णिमा तिथि के बाद पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। विनायक चतुर्थी का शुभ मुहूर्त वैशाख माह में विनायक चतुर्थी 15 मई को है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 14 मई 2021 को सुबह 7:59 से, चतुर्थी तिथि समाप्त 15 मई 2021 को सुबह 9:59 तक। चतुर्थी तिथि को प्रातः जल्दी उठकर अपने घर की साफ सफाई करें और स्नानादि करने के पश्चात भगवान को प्रणाम करें। उसके बाद गणेश जी को स्वच्छ वस्त्र धारण करवाएं। पूजा घर में दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएं। गणेश जी को तिलक करने के बाद स्वयं के माथे पर भी तिलक धारण करें। गणपति भगवान को दुर्वा बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें दुर्वा की गांठें अर्पित करें। गणेश जी का धूप, दीप, पुष्प आदि चीज़ों से विधि विधान के साथ पूजन करें। बप्पा को मोदक बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें मोदक या लड्डू का भोग अर्पित करें। पूजा के बाद गणेश जी की आरती करें। विधिवत पूजा संपन्न हो जाने के बाद सभी में प्रसाद वितरित करें। भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए ओम गं गणपतये नमः मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करें। विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश की विधिवत तरीके से पूजा करना बहुत मंगलकारी माना गया है। कहा जाता है कि विनायक चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश की पूजा करने से भक्तों के मनवांछित फल पूर्ण होते हैं तथा उन्हें ज्ञान और धैर्य का आशीर्वाद मिलता है। विनायक चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश की पूजा के साथ कथा सुनना भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। बहुत समय पहले नर्मदा नदी के तट पर माता पार्वती और भगवान शिव चौपड़ खेल रहे थे। विजेता का फैसला करने के लिए भगवान शिव ने एक पुतला बनाया और उसे जीवित कर दिया। भगवान शिव ने उस बालक को यह आदेश दिया कि वह विजेता का फैसला करेगा। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव चौपड़ खेलने में व्यस्त हो गए। माता पार्वती और भगवान शिव के बीच 3 बार चौपड़ का खेल हुआ, जिसमें माता पार्वती तीनों बार विजयी हुई। जब उस बालक से विजेता का नाम पूछा गया तब उसने भगवान शिव का नाम लिया। बालक का यह जवाब सुनकर माता पार्वती को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होने तथा कीचड़ में रहने का श्राप दे दिया। माता पार्वती से क्षमा मांगते हुए उस बालक ने कहा कि उससे यह भूलवश हो गया था। वह बालक माता पार्वती से क्षमा मांगने लगा। श्राप से मुक्त होने के लिए माता पार्वती ने उसे बताया कि यहाँ नाग कन्याएं भगवान श्री गणेश की पूजा करने के लिए आएंगी, तब उनके कहे अनुसार तुम्हें गणेश व्रत करना है। व्रत करने से तुम्हें अपने श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। वह बालक करीब 1 साल तक इस श्राप से जूझता रहा।
1 साल बाद भगवान गणेश की पूजा करने के लिए नाग कन्याएं आईं। उस बालक ने उनसे गणेश व्रत की विधि पूछी और 21 दिन लगातार सच्चे मन से भगवान गणेश का व्रत और पूजा करने लगा। बालक की सच्ची श्रद्धा देखकर भगवान गणपति ने उसे दर्शन दिया और उससे वरदान मांगने को कहा। भगवान गणेश को देखकर वह बालक अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहा कि उसके पैर स्वस्थ हो जाएं और वह कैलाश में माता पार्वती और भगवान शिव से मिल सके। भगवान गणेश ने उसकी इच्छाओं को पूरी किया। वह बालक ठीक होने के बाद कैलाश पहुंचा, जहां उसे भगवान शिव मिले। भगवान शिव ने भी 21 दिन तक गणेश व्रत किया, जिसके बाद माता पार्वती की नाराजगी दूर हो गई। भगवान शिव ने माता पार्वती को गणेश व्रत की विधि और उसकी महिमा के बारे में बताया। कुछ दिन बाद माता पार्वती का मन कार्तिकेय से मिलने का हुआ। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए माता पार्वती ने भी 21 दिन तक गणेश व्रत किया और वह सफल हुई। तब से विनायक चतुर्थी का व्रत लोग करने लगे। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश का अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि चतुर्थी पर सच्चे मन और श्रद्धा के साथ जो भी भक्त व्रत और पूजन करता है, भगवान गणेश उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। गणेश जी बुद्धि और शुभता के देवता हैं। इनकी कृपा से व्यक्ति की बुद्धि तेज होती है और आपके सभी कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाते हैं। आपके घर में शुभता बनी रहती है।